आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। If two genes in a dihybrid cross were located on the same chromosome, the proportion of parental gene combination will be। तो यहाँ पे बात हो रही है डाईहाइब्रिड क्रॉस की। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम दो करेक्टर्स लेते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स लेंगे, बाकी सब क्या होंगे, सेम। बस दो करेक्टर डिफरेंट होंगे, बाकी सेम होंगे। ऐसे क्रॉस को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे डाई का मतलब ही है टू, और टू है यानी कि टू जीन्स भी प्रेजेंट होंगे। और वो जीन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे ये भी हमें बताया हुआ है, ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो कितना प्रोपोर्शन होगा पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का, ये हमें इसका आइडिया लगाना है। कोई परफेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं कंक्लूड करनी, बट हमें एक आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम करेक्टर लेंगे प्लांट की टॉलनेस का, और टॉल प्लांट कैसा है, जिसके पास राउंड सीड आते हैं, उसको क्रॉस कराएंगे दूसरे प्लांट के साथ जो कि छोटा है, यानी कि द्वार्फ है, और उसके सीड कैसे हैं, रिंकल्ड हैं। तो यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग करेक्टर है, एक है प्लांट की हाइट, दूसरा है सीड की शेप। यहाँ पे सीड जो है वो राउंड होंगे, और यहाँ पे सीड कैसे होंगे, रिंकल्ड होंगे। टॉलनेस जो है एक डोमिनेंट करेक्टर है, और राउंड सीड भी डोमिनेंट करेक्टर है, इसीलिए दोनों के अलील्स कैसे हैं, कैपिटल्स। बाकी यहाँ पे अलील्स कैसे होंगे, स्मॉल, बिकॉज ये कैसा है, रिसेसिव करेक्टर। अगर हम बात करें मेंडल की, तो मेंडल कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। ये क्या कहता है कि पेरेंट में जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि टॉलनेस राउंड सीड के साथ है, ये ज़रूरी नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है कि अगली जनरेशन में शायद राउंड सीड द्वार्फ प्लांट के साथ हो जाए। बट नया कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा करेक्ट है, वो है मॉर्गन का कंसेप्ट। वो क्या कहता है, अगर हम यहाँ दो होमोलोगस क्रोमोसोम ड्रॉ कर दें, और यहाँ पे हम दो जीन्स को भी लोकेट कर दें, तो वो कुछ इस तरह से लोकेट हो सकते हैं। यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे एक जीन जो है वो यहाँ पे हो, और दूसरा जीन जो है वो थोड़ा दूर हो। बट होगा कुछ इस तरह से ही, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ही जीन्स जो हैं वो कैसे प्रेजेंट होंगे, सेम क्रोमोसोम पे। यानी कि जीन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट लिंक्ड है, बट लिंकेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर सकती है। अगर जीन लिंक्ड है, यानी कि जो करेक्टर है पेरेंट्स वाला, वो प्रोजेनी में ज़्यादा परसिस्ट करने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, तो हमें यहाँ पे मिलेगा हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। तो क्या हायर होगा, पेरेंट का कॉम्बिनेशन। तो यही वाला जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। रिमेन सेम, सेम नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ लिंकेज। तो यहाँ पे कम भी नहीं होगा बिकॉज ये अनलिंक्ड नहीं है। तो नो चेंज, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।